आज मेरे बेटा बेटी जब राजा भाई चल गया वीडियो में नहीं आते, उतने याद ख्याल हम मुझे आ रहा है सब बेटा बेटी को, भाई बहन को से बात करने के लिए, देखने के लिए अभी भी तरस रहे। वैसा ही आप भी मेरे सपोर्ट करो बेटा। अगर मम्मी को थोड़ा सा भी ख्याल है जो दिक्कत में मम्मी है, तो मम्मी को जितना बेटा बेटी देख रहे हैं राजा बेटा की तरह, आप तो सब मुझे सपोर्ट करो। मोबाइल रहता, आज मेरे बेटा मोबाइल खरीद कर देता, बेटा के साथ में हर समय उसको पर पीठ पाछू हम वीडियो बनाने के लिए तैयार था, शाम या सुबह, लेकिन आज तक मेरे मोबाइल खरीद करके राजा नहीं दिया। आप हम हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस प्रकाश। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो गाइस, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप दूसरों के मामले में क्यों पढ़ते हो, तो मैं उनको बता दूं कि मुझे किसी के मामले में पढ़ने की कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट हाँ, उनको अभी हमारी ज़रूरत है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं हेल्प कर रही हूँ, तो आप लोग भी जाइए और प्लीज़ हेल्प करिए। जो मुझे कमेंट किए हैं मैं उनको भी बोलूँगी कि आप भी जाइए हेल्प करिए, क्योंकि बेचारे वो अभी लाचार हैं। तो हम अगर किसी का हेल्प करते हैं तो हमारे लिए वो पुण्य होती है। मजदूरी। अच्छा, बेटे के लिए क्या चाहते हैं कि बुलाने के लिए क्या कुछ बोलना चाहते हैं बेटे को? बेटे को फिर हम यही चाहते हैं जो घर आ जाए, पहले जैसा खुशहाल था वैसे ही खुशहाली से अपना बनाए और रहे, और इससे विशेष तो हम पा नहीं सकते हैं। जो बेटा नालायक हो जाता है, लेकिन माँ को उतने दर्द है बेटा के लिए। बेटा कुछ भी मेरे इज्जत को बेच दिया माँ बहन को, लेकिन बेटा को कभी भूल नहीं पाते। सोचते हैं कि बेटा मेरे पास में, तुम जहाँ होता है तो चले आओ। तुम्हारे लिए माँ बहुत याद कर रहे हैं, बहुत कष्ट में, बहुत दिक्कत में माँ। चलिए चुप हो जाए। तो राजा भाई, वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज अपनी माँ की आंसू पोंछने के लिए घर आ जाओ यार। बुढ़ापे की सहारा एक अकेला तुम लाठी हो। इनके और कोई अगर बेटे और कोई होते तो थोड़े सा इनको कुछ सहारा होता, लेकिन कोई नहीं है, सिर्फ अकेले तुम हो। इन लोगों की बुढ़ापे की सहारा बस आप अकेले हो। तो इस बुढ़ापे की सहारा जिस तरह से ये बच्चे से आप लोग को पाले हैं ना, आपको पाले हैं ना, उस तरह से बुढ़ापे में आपका फर्ज बनता है माता पिता को पालना और देखना। एक बार मेरे सामने बेटा मेरे चलाते, बेटा को हम गले लगा लेते। बेटा मेरे लिए कोई दुनिया में नहीं है, तुम्हारे याद में बेटा बहुत रो रहा है दिन रात। बेटा कहाँ हो, मेरे सामने आ जा बेटा, मेरे गोदी में। कब से हम तुमको देखने के लिए मेरे आँख तरस रहा है बेटा। और क्या कहेंगे बेटा, बहुत हम तबाह में पड़े हुए। आपको जाने के बाद बहुत कर्ज वाला भी मुझे बात कर रहा है, आप वीडियो पर डाल दिए हैं जब नहीं आएंगे। सब कर्ज वाला मुझे बहुत बात कर रहा है, जब आपको बेटा नहीं आएगा तब कर्जा कौन चुकाएगा। आप क्या कहते हैं बेटा, हम कैसे कर्ज हम चुकाएंगे न चुकाएंगे, ये आपको फैसला है। आप लेकिन जरूर से जरूर बेटा मेरे पास में चले आइए। बहुत दिक्कत में तुम्हारे मम्मी है, तुम्हारे याद में मम्मी हर समय रहता है, कभी आँख से आंसू नहीं मम्मी को सूखता है बेटा। बेटा सामने आ जा बेटा, बेटा सब बात को भूल जा बेटा। हम भी भूल जाएंगे सारा बात को बेटा, लेकिन मेरे बेटा एक बार आकर के मेरे गले से लग जा बेटा। जितना बेटा बेटी देख रहे हैं सभी बेटा बेटी राजा को सहयोग कीजिए अपना घर पर आने के लिए। ये मम्मी पापा को उसको याद नहीं पड़ता है। जब सुबह उठता था तो कहता था मम्मी तुम्हारे बिना मुझे चैन नहीं है, पापा बिना चैन नहीं आता है मम्मी। आज बेटा 2 महीना से कैसे तुम्हारे चैन आ रहा है, मम्मी पापा को याद भी नहीं करता है, नाम भी नहीं लेता है। ब्लॉक लिस्ट में अपना नंबर भी डाल दिया मोबाइल का, जो हमसे बात नहीं करेगा। बेटा आप कैसा अब हो गए बेटा, मेरे सामने बेटा एक बार आ जा बेटा, बहुत आपको देखने का मन करता है बेटा। सब बेटा बेटी जितना है सब राजा को अब बोलिए जब मम्मी के पास में जाइए, मम्मी तुम्हारे खोज रहा है, इंतजार में है। लास्ट में क्या करेंगे बेटा, कहता है बार बार जब बेटी सबको लिख दिए घर द्वार, ऐसा हो सकता है जो बेटा को छोड़कर कोई माँ बाप को अपना बेटी दामाद को लिख सकता है। अब तुम मेरा आप सहारा है बेटा, आप सहारा जब मुझे छोड़ दीजिएगा ना बेटा, उसके बाद मम्मी कुछ सोचेंगे। तो बेटा बेटी को बनाए हुए आज मेरे बेटा बेटी जब राजा भाई चल गया वीडियो में नहीं आते, उतने याद ख्याल हम मुझे आ रहा है सब बेटा बेटी को, भाई बहन को से बात करने के लिए, देखने के लिए अभी भी तरस रहे। वैसा ही आप भी मेरे सपोर्ट करो बेटा। अगर मम्मी को थोड़ा सा भी
ख्याल है जो दिक्कत में मम्मी है, तो मम्मी को जितना बेटा बेटी देख रहे हैं राजा बेटा की तरह आप सब मुझे सपोर्ट करो। बहुत कष्ट में है, जो रात को खाना खाते तो दिन ला झकते हैं, दिन खाना खाते तो रात के लिए झकते हैं। जब क्या करे, पापा भी काम धाम करते हैं नहीं, 2 दिन 4 दिन पर 1 दिन काम करते हैं पापा तो बैठ गया वीडियो के लेकर के। उस समय से पापा अब कमाने वाला नहीं, अब तो वृद्धा हुआ। ये सब आप जितना देख रहे बेटा बेटी आप सब सपोर्ट करो, सबको आपको हाथ में है। जो पापा को नजर से देखिए, जो पापा कमाने वाला नहीं है, हम भी तो ऐसा ही है। जब हम कमाने वाला था उस टाइम में हम खुरपी के बन करके, हंसुआ के बन करके 6 को बच्ची सबको पढ़ा लिखा करके शादी ब्याह किए। उस टाइम में मेरे बच्ची सब को कुछ हम करने वाला मम्मी, अब भला बेटा बेटी से बात नहीं करेगा उसको दिल कैसे करेगा। तो आप सब बेटा बेटी है, आप मम्मी को आप सपोर्ट कीजिए, पापा को सपोर्ट कीजिए। इससे बढ़कर आपको क्या कहें। अच्छा, वो कर्ज वाला भी घर पे आ रहे हैं? कर्ज वाला बोले ना, जो कर्ज वाला सब आते हैं, रोज आता है, रोज बोलता है, रोज कहता है तुम्हारे बेटा भाग गया, कर्जा कौन देगा। 5 लाख रुपया राजा अपना हाथ से लिए थे, यहाँ कर्ज वाला को छोड़ दिया। अपना ससुराल में जो उसको सासू माँ कहता है, ससुर कहता है, हम सासू माँ के माँ बना लिया, ससुर को पिता बना लिया। पत्नी को कहता है जो देवी जी है से मेरे माँ कुछ नहीं किया, देवी जी मेरे आगे बढ़ाया, देवी जी मुझे स्टार बनाया। जब जानते जो बेटा ना तुम कठोर हो जाएगा, ना करेगा तो तुम्हारे बेटा स्टार के बारे में हम ना सोचते, कुछ नहीं सोचते। बेटा पापा 2 पैसा कमा करके राजा को आगे बढ़ाया, जब जहाँ जाएगा बेटा तहाँ 2000-4000 दे करके जाओ जो तुम स्टार बनेगा। हम दुख काट के कष्ट काट के हम बेटा के अपना पैसा दे देते थे, बेटा कहीं भी जाएगा तो 2-4 रुपया दे करके जाएगा। बेटा एक दिन जरूर सपना तुम्हारे पूरा होगा, बेटा हीरो जरूर बनेगा बेटा। लेकिन आज बेटा, वही बेटा मेरे आज साथ में धोखेबाजी किया। शादी करने के बाद उनको लिए सब माँ खराब हो गया, बहन खराब हो गया, पापा खराब हो गया, इतना दिन से कोई खराब नहीं। बेटा को देवी जी के अलावा कुछ कोई नहीं सोच रहा है। बेटा मेरे नाम लगा रहा है, जो जहर खिलाया अपने बहू को, लाठी से मारा है। बेटा के कभी हम उधार छोड़ करके गोदी में बैठाया था आंचल से झाँक करके, लेकिन कभी एक थप्पड़ बेटा के मारा नहीं। आज बेटा नालायक हमारे बन गया, इतना जो हद से ज्यादा गिर गया। जब अपना माँ को इल्जाम लगाया कि जो माँ मेरे खराब है, जहर खिलाया अपना बहू को। हम किस लिए जहर खिलाता है, किसको जहर खिलाता है। मेरे एक बेटा था, एक बहू था, कुछ कोई लड़की से शादी कर लिया। पहले जब बोला था बेटा ये लड़की से शादी नहीं करो, यूपी का लड़की है, मुझे कोई देखने वाला नहीं है, तो बेटा बोला था जो नहीं मम्मी यूपी का लड़की है तो हम है, ये ना है। जो पवन कुमार के देखते हैं ना, जो पवन सिंह एक नहीं शादी किया, 3 शादी किया। जो बदमाशी करेगा लड़की ना, तो हमको हमारे लड़की बदलने में कोई देरी नहीं लगेगा। आज मम्मी तुम्हारे साथ में वादा करते हैं, आज बेटा सब वादा तोड़ करके अपना ससुराल में बस गए। जो ससुर के पास बोल रहे थे जो हम जमीन खरीदेंगे, वहीं पर रह करके गाड़ी खरीद लिए। यहाँ का 2 गाड़ी खड़ा हुआ है, जो लिए थे अपना निकाले थे अपना अथी पर कर्ज पर, वो गाड़ी अभी खड़ा है दूरा पर। वही पैसा गाड़ी खरीदा है, अभी जमीन लेगा, घर लेगा। का राजा का घर नहीं है रहने के लिए। हम इतना बनाए हुए 6 गो मकान बनाए हुए, 4 गो किसको लिए, बेटे के लिए ना। हम जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक जिंदा पापा रहेंगे, उसके बाद कौन रहेगा घर पर। सोचे जो मेरा बहू अच्छा निकलेगा, मेरे बेटा अच्छा रहेगा। हम जब तक है तब तक है। बेटा बहू को हम सुख दे करके जाएंगे, घर द्वार बना करके, जितने में उतने में हम खुश है, सब कुछ बना करके। लेकिन आज खुश है सब कुछ बना करके, लेकिन आज बेटा मेरे रोड पर छोड़ दिया, हाथ पकड़ करके मुझे रोड पर। जो बेटा के हम जन्म दिया, जो बेटा के दूध पिलाया, जो बेटा के हम पोसा पाला, पढ़ाया लिखाया, वो बेटा आज जिसको उंगली धर के हम चलाया, वो बेटा मेरे उंगली छोड़ करके आज मम्मी पापा को आज चला गया। जी मेरे मम्मी पापा कोई नहीं है, मेरी पत्नी है। लेकिन बेटा के यही कहते, बेटा जहाँ भी है वहाँ मम्मी को याद है तो आप आ जाइए घर पर, या नहीं याद है मम्मी पापा को तो आप ससुराल में है, कहीं भी है, आप बहुत खुश रहो। हम आपको कोई दुआ नहीं देंगे बेटा, कहीं भी आबाद से रहो। लेकिन एक दिन वही लड़का बेटा जो आप लड़की को साथ में है, लड़की आपको जरूर धोखा देगा बेटा। बेटा लड़की वो अपना नाम पर जमीन भी करवा लेगा, गाड़ी भी खरीदवा लेगा, हर चीज आपका आगे पीछे
आपको चलेगा जी, ये चीज खरीदो, वो चीज खरीदो। लेकिन एक बात, जितना बेटा बेटी है, आप सब मम्मी बोल रहा है अभी रो करके, बेटा एक दिन खुद तुम पछताओगी। वो लड़की आपको जैसे हमको रोड पर छोड़ दिया ना बेटा, मेरे बात को नहीं समझे, वैसा ही लड़की आपको एक दिन ऐसा करेगा, दिन आएगा जो लड़की खुद छोड़ करके सब अपना नाम करवा के बेटा तुम्हारे छोड़ देगा। हम तो मर जाएंगे, लेकिन बेटा बेटी जितना है सब जरूर याद करेगा जो हम मम्मी क्या बोल करके गए। हमको तो हार्ट को बीमारी है। जब दिल्ली में गए थे बउआ करके, जब राजा बोला या 30 तारीख को राजा को टिकट था, तो राजा बोला कि जब मम्मी के पापा को दिया टिकट, अब मम्मी के साथ में बोलिएगा जो टिकट लेकर के आने के लिए। हमारे साथ में बेसहारा था, तो ये अरविंद आया भेंट करने के लिए, जो राजा भाई से भेंट, इनको हम नहीं बुलाए। सही बात, हमको नहीं बुलाए, लेकिन अरविंद अपना मर्जी से आए थे। जो राजा भाई शादी किया है तो हमको नहीं इन्वाइट दिया है, तो हम राजा भाई से हम कुछ बातचीत करेंगे, भेंट करेंगे। इनको बोला जे 29 तारीख के आया था, हम बोले कि हमारे से ऊटी जाना है, से राजा अपना साथ में टिकट बनाया है, बोला कि छोड़ गुस्सा में चला गया है, बोला कि जो मम्मी से आप चले आइएगा वहाँ। हम कैसे जाएं अकेला? अरविंद बोला कि हाँ ठीक है मम्मी से, हम अकेला कैसे है, इतना बेटा बेटी है, सबको दुलार प्यार करते हैं, तो उसको माँ अकेला रहेगा? हम जरूर आपको साथ में चलेंगे। हम इनको हमारे साथ में गए, तो हम सोचे कि हम कानपुर निकलने वाले थे। एक बार हम अपना बेटा, हमको कॉल नहीं उठा रहा है, तो बेटा से हम बात कर लेते हैं, जा करके अरविंद चलो कहीं पर है तो बेटा से मिल लेते, जो बेटा तुम चलो, टिकट था साथ में, जो काम है से काम कर लो। लेकिन बेटा नहीं समझा, बेटा को सास ससुर मिलने नहीं दिया। कहा जो तुम्हारे बेटा का आदेश है, जो तुम धक्का ला। बेटा बतिया रहा था ससुर के मोबाइल में फोन करके बतिया रहा था। उसको ससुर कहा जो तुम मेरे दरवाजा पर से जाओ ना, तुम्हारा धक्का मार करके निकाल देंगे। हम 5 साल पहले हम शादी किए लड़का को, अपना लड़की को साथ में। राजा मेरा बेटा है, तुम्हारे बेटा नहीं है, तुम्हारे बोला है धक्का मार करके निकाल दो, तुम जाओ अभी। हम उसको बोला गर्म होकर के, ठीक है तो धक्का मारना है तो मार दो, अगर बेटा मेरे आदेश दे रहा है जब धक्का मारने के लिए, तो ठीक है तुम धक्का मार करके हमको निकाल दो, तो निकाल देंगे। तुम जहर खिलाए, मेरे बेटी नहीं बोल रहा है, हम नहीं बोल रहा है, खुद तुम्हारे बेटा बोला है अपना मुंह से, जो मेरे मम्मी मेरे पत्नी को जहर खिला रहा था, तो मेरे ऑर्डर दिया है निकालने के लिए, आप चले जाइए सहूलियत से। हम फिर भी बैठ गए, जो बेटा आएगा ना तो बेटा से बिना भेंट करके हम नहीं जाएंगे, भेंट कर लेंगे तब जाएंगे। लेकिन बेटा बात नहीं समझा, बेटा को छुपा करके रख लिया। बेटा को पूछा, फिर लास्ट में जो बेटा उसको ससुर नहीं दे रहा था बात करने के लिए, तो उससे हम छीन करके मोबाइल का, जो हम जब आए तो बेटा से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ससुर उसको बगल वाला कहा, जब बेटा के दर्द में इनको माँ आया है तो कम से कम बात करा दो उसको। थोड़ा सा बात किए तो बेटा को कहा, जब बेटा मेरे सामने में तुम चल, अब तुम कहाँ हो? तो बेटा गाली से बात किया, जो तुम पैसा लेने के लिए आए हैं, ऐसा गाली गंदा दिया, जो कहा तुम पैसा लेने के लिए आए हो यहाँ पर, मुझे पैसा दो, तुम नाच करना खत्म कर दियो, तो उसी टाइम में तुम्हारे पैसा भी आप देना भूल गए। ऐसा बेटा जा रे बेटा तुमको इतना पोसा है, पाला इतना किया, लेकिन तुम हमको क्या करके चला गया। जब तुम नचना पसंद नहीं किए, जो भी बहुत पसंद नहीं करोगे, जब तुम वीडियो बनाना छोड़ दिया, नचना छोड़ दिया, उसी समय भूल गया जो मम्मी को पैसा नहीं देंगे। क्या जिसको माँ बाप नहीं कमाने लायक रहता है, उसको बेटा पर मस्ती नहीं करता है, वो नहीं कमा करके खिलाता है। आज बेटा इतना कठोर बन गया लड़की के साथ में, लेकिन बेटा तुम्हारे ऐसा लड़की धोखा देगा ना, इतना तुम्हारे ससुराल वाला धोखा देगा ना, समय बताएगा। सारा बेटा बेटी भाई बहन जितना है ना, सब देखेगा जब मम्मी क्या बोला है नहीं बोले। एक टाइम में जब आएगा तो खुद तुम्हारे यही बेटा बेटी जवाब जरूर देगा। तो गाइज आप सभी लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि अगर माता पिता की प्रेरित हो रहे हैं और मानसिक, हेलो फ्रेंड, तो आप किसी का थोड़ा सा हेल्प करके और पुण्य कमाइए, ये आपके लिए और इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है, क्या करिए। तो जैसे कि आप देखे होंगे कि वीडियोस में वो बेचारी कितने रो रहे हैं और उनको खाने की कितनी आपत्ति आ गई है, और एक तो कर्ज में बेटा डुबा के चला ही गया है, तो उनको हेल्प की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप जाइए और हेल्प करिए। जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रही होगी, उनका अकाउंट नंबर है और IFSC कोड है और किस ब्रांच का अकाउंट है वो भी है। तो आप प्लीज़ जाइए और उनका हेल्प करिए। आप अगर 1 रुपया भी अगर उनका हेल्प करते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा होगा। तो गाइस मेरे वीडियोस में बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं
सब लोगों को बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप राजा ब्लॉगर को कमेंट करिए कि प्लीज़ वो अपने माँ पिताजी के पास वापस आ जाए और जैसे पहले रहते थे अपने माँ पिताजी के साथ वो अब उसी तरह अब भी खुश रहें। तो गाइस मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में।